विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर पिछले एपिसोड में आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को यह बतला रहे थे कि जो भी नक्षत्र, ग्रह, प्राणी, तत्व, स्वर्ग, धरती, देवता, कीड़े मकोड़ों के रूप में दृश्य होते हैं वह सब कुछ अज्ञान ही है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस पर प्रभु रामचंद्र जी ने पूछा, हे महर्षि, इस कथन से कि विष्णु और शिव जैसे देवता अविद्या के अंश है, मुझे घबराहट होने लगी है। कृपया विस्तार से समझाइए। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, परम सत्य अर्थात सच्चित आनंद चिंतन और बुद्धि से परे है। यह परम शांति है, सर्वव्यापक है। यह कल्पना और वर्णन से परे है। संकल्पना शक्ति में यह स्वभावत उत्पन्न होती है। इसके तीन रूप है, सूक्ष्म, साधारण और स्थूल। इनको ग्रहण करने वाले बुद्धिमान इन्हें क्रमशः सत्व, रजस और तमस कहते हैं। वे तीनों मिलकर प्रकृति की रचना करते हैं। अविद्या या अज्ञान प्रकृति है। यह तीन प्रकार की है। यही सब प्राणियों का स्रोत है। इसके परे परम सत्ता या परमात्मा है। सत्व, रजस और तमस इन तीनों के भी तीन तीन विभेद है, अर्थात सूक्ष्म, साधारण और स्थूल। इस प्रकार 9 भेद हुए। इन 9 गुणों में से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो बहुत ही दिलचस्प सवाल प्रभु रामचंद्र जी पूछ रहे हैं, क्योंकि कल के एपिसोड में हमने देखा कि महर्षि वशिष्ठ जी कह रहे सब कुछ अज्ञान है, जिसमें देवता भी उन्होंने कहा था। तो अभी प्रभु रामचंद्र जी के मन में यह शंका उत्पन्न हुई, प्रश्न उत्पन्न हुआ। वो कहने लगे, अच्छा तो फिर शिव, विष्णु जैसे देवता भी अविद्या की वजह से आए? ये सुन के तो मुझे अभी घबराहट होने लगी है। तो फिर महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को यह बतला रहे हैं कि यह सृष्टि कैसे बनती है। जैसे 3 प्रमुख गुणों से यह सृष्टि बनी है। मैं संक्षेप में बता देता हूँ। यहाँ जो भी महर्षि जी ने कहा है, 3 गुणों से यह सृष्टि बनी है। 3 प्रमुख गुण। कौन से गुण? सत्व, रजस और तमस। इन 3 गुणों के भी उसके भी 3 उपगुण है। जैसे आयुर्वेदा में आपने सुना है क्या कि प्रमुख 3 प्रकृतियां कही जाती है, कफ, पित्त और वात। लेकिन कोई भी व्यक्ति की जब नाड़ी देखी जाती है तो कभी भी एक प्रकृति नहीं कहते। ऐसे नहीं कहते कि उसकी पित्त प्रकृति है, फिर उसमें भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बताते हैं। उसी प्रकार सत्वगुण, रजोगुण और तमगुण, इसके भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हर एक के 3 गुण। ऐसे 9 गुणों से वास्तविकता में यह सारी सृष्टि बनी है। संत, तपस्वी, पूर्णता प्राप्त व्यक्ति, पाताल लोक के वासी, देवता तथा आकाशस्थ प्राणी, अविद्या अज्ञान का, पातालस्थ प्राणी स्थूल का, संत महात्मा साधारण राजस का और विष्णु शिव आदि देवता सत्व का अंश है। तो फिर इन 9 गुणों के आधार पे अलग अलग जो जीव प्राणी दिखाई दे रहे हैं, उनका भी विभाजन यहाँ पे
महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को बता रहे। क्या कह रहे? संत तपस्वी पूर्णता प्राप्त व्यक्ति, पाताल लोक के वासी, देवता तथा आकाशस्थ प्राणी, अविद्या अज्ञान का ओके। संत तपस्वी पूर्णता प्राप्त व्यक्ति, पाताल लोक के वासी, देवता तथा आकाशस्थ प्राणी, अविद्या व अज्ञान का, पातालस्थ प्राणी स्थूल तमस का, संत महात्मा रजस का। देखो ये सब विभाजन के प्राणी तमस के गुण के, ये तमस भी अज्ञान ही है ना, अविद्या ही है ना, उससे बने हुए हैं। जो संत महात्मा है वह रजस से बने हुए हैं, और देवता जो है विष्णु शिव वह सत्व का अंश है, ये कह रहे। जो सत्व की श्रेणी में आते हैं वह पुनः जन्म नहीं लेते, अतः वह मुक्त समझे जाते हैं। वे तब तक जीवित रहते हैं जब तक यह संसार रहता है। अन्य संत महात्मा जो जीवित काल में ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जीवन मुक्त होते हैं, वे समय पाकर शरीर त्याग करते हैं, देवताओं के धाम पहुंचते हैं, संसार के अस्तित्व काल तक वहां वास करते हैं और फिर मुक्त हो जाते हैं। तो जो शुद्ध सत्व गुण से बने हुए हैं उनको दोबारा जन्म नहीं है। जो रजस है लेकिन तपस्या करके साधना करके जीवन मुक्त हो जाते हैं, फिर समय पाने पर, हमने वीतहव्य ऋषि की कहानी याद है, कुछ एपिसोड पहले देखी थी, तो फिर वह देह को धारण करके वह देवता लोक में अनादिकाल तक रहते हैं, फिर संसार जब समाप्त हो जाता है वह मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार अविद्या या अज्ञान का यह भाग विद्या या आत्मज्ञान हो जाता है। अविद्या विद्या में उसी प्रकार जन्म लेती है जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती है, और अविद्या विद्या में उसी प्रकार विलीन भी हो जाती है जिस प्रकार लहरें समुद्र में विलीन हो जाती है। कितनी सुंदर उपमा यहाँ पे दी है, आपने अगर देखा होगा तो। विद्या में अविद्या वैसे ही उठती है जैसे समुद्र में लहरें उठती है, और अविद्या में विद्या वैसे ही घुल मिल जाती है जैसे समुद्र में लहरें दोबारा से घुल मिल जाती है। एक ही चीज है, वह ब्रह्म तत्व एक ही है, उसमें यह लहरों के माध्यम से कभी अविद्या का रूप ले लेती है। जल और लहरों का संबंध अवास्तविक और शाब्दिक ही है। लहरों का और समुद्र का सही में क्या संबंध है? वास्तविक नहीं है, दोनों समुद्र ही है। हमने उसको नाम दे दिया, शाब्दिक रूप दे दिया। ठीक उसी प्रकार ज्ञान और अज्ञान का भी संबंध अवास्तविक और शाब्दिक ही है। जिस प्रकार लहरों में और समुद्र में वास्तविकता में कोई अंतर नहीं, वैसे ही ज्ञान और अज्ञान में भी कोई अंतर नहीं। यहां न अज्ञान ही है न ज्ञान ही। जब तुम ज्ञान और अज्ञान दोनों के ही दो इकाइयों के रूप में देखना छोड़ दोगे तो जो रहेगा वही शेष होगा, ब्रह्मन। दो अलग अलग उसको देखना छोड़ दोगे ना, तो फिर पता चलेगा अरे यही तो वह तत्व है, ब्रह्म तत्व है। जब इन दोनों धारणाओं को छोड़ दिया जाता है तो शेष रहता है सत्य। धारणा ही है, ज्ञान भी धारणा है, अज्ञान भी धारणा है। इसको जब छोड़ दोगे तो जो शेष रहता है वह सत्य है। वह चाहे कुछ हो अथवा कुछ न भी हो, वह सर्वशक्ति संपन्न है, वह आकाश से अधिक शून्य है, और वह शून्य भी नहीं है क्योंकि वह चेतन से पूरित है। सर्व संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न है वो। हाँ, आकाश से भी अधिक शून्य है, सब कुछ है। ब्रह्म का क्या क्या व्याख्या करोगे? सब कुछ है और सब कुछ नहीं भी है। सब कुछ उसमें समाया है और उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा ब्रह्म का व्याख्या है तो वह सर्वशक्ति संपन्न है, आकाश से भी शून्य है।
पात्र के भीतर स्थित आकाश की तरह वह सर्वत्र और अविनाशी है। वह ब्रह्म तत्व सर्वत्र है, अविनाशी है। सभी वस्तुओं में यह सत्य वर्तमान है। चुंबक अपनी उपस्थिति से लौह चूर्ण को गति प्रदान करता है, अर्थात वह बिना सोचे ही ब्रह्मांडीय हलचल उत्पन्न करता है। अतः कहा जाता है वह कुछ नहीं करता। चुंबक को देखा है, लोह कणों को। लोह कणों में क्या कौन ऊर्जा देता है? चुंबक ना। चुंबक को उसके नजदीक ले जाओ, ऐसे प्रतीत होता है लोह कणों में खुद ऊर्जा आ गई है, वो खुद भागदौड़ कर रहे हैं। वैसे ही यह ब्रह्म तत्व में उसके अस्तित्व मात्र से इस सृष्टि में हलचल हो जाती है, पर वास्तविकता में वह कुछ करता है क्या? वह चुंबक कुछ करता है क्या? नहीं, उसके अस्तित्व मात्र से लोह कणों में हलचल होती है। उसी प्रकार उस ब्रह्म तत्व के, उस सत्य के अस्तित्व मात्र से इस सृष्टि में हलचल होती है और सबकी उत्पत्ति होती है। बहुत ही सुंदर आज का यह एपिसोड। इसके ऊपर जरूर थोड़ा चिंतन करना, क्योंकि बहुत डीप फिलॉसफी है ना। कभी कभी ऐसे लगता है अरे थोड़ा सिर के ऊपर से जाता है, लेकिन चिंता नहीं करना, बस सुनते रहना इसको। जितना सुनोगे, उसके ऊपर मनन करोगे, उतना अच्छा है। तो आज के एपिसोड के लिए यहीं पर रुकते हैं, फिर दोबारा मुलाकात होगी। देखते हैं इस चर्चा में और आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।